बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीफ मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, जब आजकल हम डॉक्टर्स और इलाज के हवाले से सोचते हैं तो एक झुरझुरी सी आ जाती है। जिस तरफ देखें लालच नज़र आता है, जिस तरफ देखें पैसे बटोरने के लिए तरह तरह के मामलात को सामने लाया जाता है और फिर मरीज़ों के माली हैसियत देखे बग़ैर उन पे इतना बोझ लाद दिया जाता है कि वो बेचारे परेशान होकर रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे इंसानियत का, जो इंसानियत के लिए सोचते हैं और जिस पर इंसानियत हमेशा नाज़ा रहेगी, ऐसे ही लोगों में डॉक्टर अख्तर राना मरहूम भी शामिल हैं, जो 20 जून 2023 को तकरीबन 90 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तकरीबन आज से 90 साल के करीब राना हकीम राना ताजदीन मरहूम के घर पैदा हुए। उनके बेटे तो और भी थे जिन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन जो शोहरत और जो मकाम अख्तर राना ने हासिल किया वो कोई और नहीं कर सका। वो साल हर साल तक जहानिया में बैठ के दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहे और सारा सारा दिन वो मरीज़ों को अमीर गरीब की तमीज़ ख़त्म करके चेक करते। कभी किसी अमीर को अहमियत न देते और कभी किसी गरीब को पीछे न धकेलते, सबको बराबर का दर्जा दिया करते थे। कभी वो सोफे पे बैठे बारी बारी चेक कर रहे होते, बाज़ दफ़ा वो मरीज़ के साथ ही बैठ के चेक करते जाते और तसल्ली देते जाते, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही आपने टेंशन ले ली, बुज़ुर्गों का दबाव है, या हमारी भाभी ने 2-4 कड़वी कसेली बातें कर दी तो आप परेशान हो गए, बस टेंशन है, ये दवा आप इस्तेमाल करें ठीक हो जाएंगे। तो यकीन करें उनका अंदाज़ ऐसा मीठा, नरम और लतीफ़ होता था कि आधा मर्ज़ तो उनके गुफ्तगू से दूर हो जाता था और बाकी 1-2 दिन अद्वियात इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता था। आज से बहुत अरसा पहले जब सवारी भी इतनी ज़्यादा आम नहीं होती थी तो वो चुकूक में साइकिल पे जाके भी मरीज़ चेक किया करते थे और बग़ैर फ़ीस के चेक किया करते थे। जब वो वापस आने लगते तो कुछ लोग ज़िद करके मुर्गी दे देते या अंडे दे देते या कोई और सौगात दे देते, तो वो खुशी से कबूल कर लेते कि ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफ़े कबूल कर लिया करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। और बाद में जब वो लोग फिर उनके पास आते तो बड़े मज़े मज़े से उनको बता रहे होते कि वो जो आपने मुर्गी देसी दी थी वो हमने सालन बनाया तो क्या मज़ा था उसका, वो जो गुड़ आपने भेजा था बहुत अच्छा था, खाने के बाद मैं थोड़ा सा खा लिया करता। तो वो जो ऐसे एहतियात देते थे या तोहफे देते थे वो भी खुश हो जाते थे और ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी थी। साइकिल पे 20-20 किलोमीटर दूर जाके मरीज़ चेक किया करते थे। फिर जब वैगनें और कारें आ गई तो भी वो चकूक में चले जाया करते थे और फिर जब सवारियाँ आम हो गई तो फिर लोग खुद ही उनके पास आ जाया करते थे, तो हर वक्त उनके पास रश रहता था। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से बहुत अरसा पहले मैं अचानक ज़फ़राबाद गया तो चचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, लूज़ मोशन आ रहे थे और सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। मुझे फ़ौरन कहने लगे कि काजी इस्माइल साहब को फ़ोन करें। काजी इस्माइल साहब शाह साहब के बड़े करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे। शाह साहब और काजी साहब ने बहुत करीब रह के वक्त गुजारा। काजी साहब को फ़ोन किया तो वो ठीक 25 मिनट के बाद गाड़ी समेत ज़फ़राबाद में मौजूद थे। हमने बड़ी मुश्किल से उनको सवार किया
जब शाह साहब को हम यहाँ लेके आए तो वो देखते ही कंपाउंडर से कहने लगे कि एक नमकीन ड्रिप लेके आओ और एक दूसरी मीठी ड्रिप लेके आओ, एक इधर लगा दी और एक इधर लगा दी। थोड़ी ही देर के बाद शाह साहब की जब मैं आपको बताता चलूँ कि जब इमोशन बहुत ज़्यादा आते हैं तो जिस्म में नमकियात का जो लेवल होता है वो नीचे आ जाता है और उस वजह से काफ़ी परेशानी होती है और मरीज़ पर घबराहट महसूस करता है। जब नमकीन ड्रिप और दूसरी ड्रिप आधी आधी चली तो शाह साहब की तबीयत बेहतर हो गई। तो फिर डॉक्टर साहब हंसने लगे कि शाह साहब आप बड़े कीमती इंसान हैं, लेकिन आपने गांव में बैठ के अपने आप को ज़ाय किया है। काश आप मुल्तान जैसे किसी अच्छे शहर में बैठते, चलो और कुछ नहीं तो जहानिया में अपने बेटों के साथ आके रहिए, लोग आपसे इस्तिफादा करें। तो शाह साहब मुस्कुरा दिए कि मैंने 43 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल 1999 में पढ़ाया है और इसके साथ साथ जफराबाद में मैंने बैठ के मोहब्बतें बांटी हैं। बहुत से लोग आ जाते हैं अमलियात के हवाले से, रूहानी इलाज के हवाले से, या फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ बहरे मुलाकात आ जाते हैं। तो मेरा दिल लगा हुआ है, इसलिए मैं जफराबाद को नहीं छोड़ता। थोड़ी देर के बाद सैयद खालिद जावेद मशहदी उनके बड़े साहबजादे मुल्तान से आ गए और इसहाक शाह साहब खानेवाल से आ गए। तो शाह साहब उस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में थे। डॉक्टर साहब मुसलसल पौन घंटा या 1 घंटा पास बैठे रहे। जब शाह साहब बिल्कुल ठीक हो गए तो फिर कहने लगे कि अब आप जा सकते हैं। कुछ अद्वियात लिख दी और कुछ हदायत दी कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है कुछ दिन और ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो हम इसके बाद जफराबाद चले गए और वो माशाल्लाह ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब का तकरीबन यही अंदाज़ हर एक शख्स के साथ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिहानिया में भी वो घरों में जाकर मरीज़ चेक किया करते थे। मामू जान सैयद साले शाह साहब के साथ बड़ी अकीदत रखते थे। सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब और सैयद मोहम्मद ज़करिया शाह साहब के साथ उनके बड़े दोस्ताना और मुखलिसाना तल्लुकात थे और जब भी वो आते तो डॉक्टर साहब बहुत खुश होते। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 86 में सैयद ज़करिया शाह साहब की तबीयत एक शाम ख़राब हुई तो उनको गाड़ी पे लेके गए। काफ़ी देर वहाँ वो बैठे रहे। जब उनकी तबीयत संभल गई तो फिर वापस आ गए। शाह साहब के साथ ये आना जाना उनका एक मामूल था और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो गुफ्तगू भी करते रहते। डॉक्टर अख्तर राना मरहूम आखिरी वक़्त में सारा दिन मरीज़ अपने क्लिनिक पे चेक करते रहते और असर के बाद वो सुची हड्डी वालों के पास आके बैठ जाते, सलीम तारिक साहब और बाकी आज़म वगैरह साहब के साथ गपशप भी जारी रहती और वहीं वो मरीज़ चेक करते और वो नुस्खा लिख देते तो वो जाके डिस्पेंसर से अद्वियात ले लेते, अगर ड्रिप लगाना होती तो वो लगवा लेते। तो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते गुजारते उन्होंने अपनी तकरीबन 90 साल यहाँ गुजारे और जहानिया का कोई ऐसा शख्स नहीं जिनके साथ उनका दोस्ताना ना हो या उनके साथ उनकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू ना हो। डॉक्टर साहब मोहब्बतें बांटने वाले इंसान थे और दूसरों के इंतहाई खैर खाहों में शुमार होते थे। साहिब डॉक्टर साहब के 5 और भाई भी थे जिनकी फहरिस्त कुछ यूँ है। डॉक्टर आशिक अली राना, मैंने देखा कि इनमें से अक्सर, क्योंकि इनके वाले साहब हकीम थे और बेहतरीन नब्बाज थे, यहाँ तक कि वो नब्ज़ चेक करके बता देते थे कि इस मरीज़ ने कौन सी ग़िज़ा खाई है। और तजुर्बे के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 102 टनार से ख़ातून पैदल उस वक्त चेकअप के लिए यहाँ आई
तो वो 7 तक के करीब से कहीं बेरी के दरख्त के करीब से गुजरी तो बेर गिरे हुए थे, उसने उठाए और खा लिए। तो डॉक्टर साहब ने नब्ज़ चेक करके कहा कि बीबी बेर कितों लभे तेन जड़े तो इन्हें खा रहे ने। तो वो हंस दी कि डॉक्टर साहब आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि आपकी नब्ज़ बता रही है कि आपने बेर खाए हैं, और बहुत से और वाक़यात भी हैं जहाँ उनकी जो तशख़ीस थी वो बिल्कुल फिट साबित हुई, सही साबित हुई। तो राना साहब के बाकी बेटे मेडिकल की तरफ आ गए। डॉक्टर अख्तर राना साहब तो MBBS कर गए। बाकी में से अक्सर ने मेडिकल स्टोर बना लिए। डॉक्टर आशिक अली राना, जमील अहमद राना और मलिक मोहम्मद राना, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गरीबाबाद के हेडमास्टर रिटायर हो गए और चंद साल पहले फौत हुए। उनके दोनों साहिबजादे आजकल सिटी टॉप होटल चला रहे हैं। फिर अपना लियाकत अली राना और सबसे छोटे खलील अहमद राना, यह बड़े 5 भाई फौत हो चुके डॉक्टर साहब समेत। अब खलील अहमद राना वो बाकायदे हयात हैं, बड़े नफीस तबीयत के मालिक हैं, अदबी ज़ौक़ भी रखते हैं। अक्सर डॉक्टर अल्ताफ़ ख्यारा साहब के पास बैठे दिखाई देते हैं। अल्लाह उनको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो इस तरह डॉक्टर साहब के बाकी भाइयों ने भी शहर में बड़ी अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारी। अल्लाह ताला उनको भी गरीब के रहमत करे। साहिबो, डॉक्टर साहब का ख़ानदान सियासत से भी, बल्दियाती सियासत से वाबस्ता रहा। 1960 में जब बल्दिया जहानिया के इलेक्शन हुए तो आशिक अली राना कौंसलर मुंतखब हुए थे, और फिर इसके बाद डॉक्टर अख्तर राना वो 1965 में कौंसलर मुंतखब हुए, और फिर 1983 में भी वो बल्दिया जहानिया के कौंसलर बने। फिर 1998 में राना साहब के भतीजे राना खालिद जावेद वो बल्दिया जहानिया के कौंसलर बने, जो आज भी अपने अहबाब की महफिल जगह जगह लगाए दिखाई देते हैं, जिनमें चौधरी वारिस अली बाजवा साहब, चौधरी सईद इकबाल साहब, राव सआदत अली साहब और दीगर उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, और अक्सर मुख्तलिफ़ मकामात पे बैठ के गपशप करते दिखाई देते हैं। तो अल्लाह ताला इस ग्रुप को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और बाशऊर भी हैं और अच्छी सोच के मालिक हैं। साहिबो, डॉक्टर साहब को अपनी ज़िंदगी में भाइयों के वफ़ात के साथ साथ अपनी औलाद की वफ़ात के सदमात से भी दो चार होना पड़ा। पहले इनके बड़े बेटे अनीस अख्तर जवानी में फ़ौत हो गए, फिर हसीब अख्तर फ़ौत हो गए, और फिर इनके नौजवान भतीजे शौकत अली फ़ौत हो गए। तो इन सदमात ने डॉक्टर साहब को हिला के रख दिया। लंबी उम्र थी, आहिस्ता आहिस्ता नकाहत भी बढ़ती चली गई। तकरीबन 2 माह से वो साहिब फराश थे, और आखिर वो लम्हात आ गए जो हर इंसान पे आया करते हैं। 20 जून 2023 को वो खालिक़ हकीकी से जा मिले, और यकीन करें जब मरकज़ी जनाज़गाह जहानिया में उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही थी तो इतना रश था कि हर एक ने महसूस किया कि ये जहानिया में सबसे बड़ा जनाजा था। बहुत से लोग आए थे, जिनमें जहानिया के लोग शामिल थे, चुकूक के बहुत से लोग शामिल थे, और हर कोई उनकी हसनात का जिक्र कर रहा था। उनके
नेक कामों की तरफ तवज्जो दिला रहे थे, उनकी मीठी मीठी गुफ्तगू के हवाले से बातें कर रहे थे। तो यूँ डॉक्टर अख्तर राना बड़ी मीठी और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार के इस जहान से रुखसत हुए। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनकी आखिरत की ज़िंदगी जो है वो आसान कर दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन।